बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आप लोगों को लाइव कुछ चीज़ें पढ़ के सुना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए, हम लोग खबरें पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है कि अमूमन जो है वो इधर उधर हो जाती है, कोई बात आगे पीछे हो जाती है। तो मैं डिट्टो आपको यहाँ पर अपडेट दे रहा हूँ, खबर बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुमाली कोरिया से क्या अपडेट्स हैं, इसके ईरान के हवाले से ट्रंप ने क्या कहा है, दुबई सऊदी और पाकिस्तान वाला तनाज़ा जो है पैसों का, उसमें क्या चीज़ है, चीन ने क्या कहा है, इसके ऊपर और दीगर थोड़ी छोटी मोटी और खबरों के ऊपर मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर ये कि चीन की जो सॉरी पाकिस्तान दुबई और सऊदी अरब का जो पैसों का मामला है, इसके हवाले से बता दूं कि यहाँ हुआ क्या है। एक्चुअली देखिए, दुबई का जो है वो मुतालबा है कि इसने पाकिस्तान को $2 अरब वापस मांगे हैं पाकिस्तान से, और ये रकम स्टेट बैंक में बतौर डिपॉजिट रखी थी। लेकिन मशरक़ वस्ता की जंग की वजह से यूएई को खुद पैसों की और दिफाई जो अखराजात हैं उसकी ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए इन्होंने रकम को रवा माह में आखिर तक जो है वो पैसे वापस करने की जो है वो डिमांड की कि आप हमें पैसे वापस कर दें, क्योंकि वो खुद अपने डिफेंस के लिए और अपना जो मतलब आर्म फोर्सेज वगैरह जो भी उनके चीज़ है उसके लिए वो चाह रहे हैं। अब उसके पीछे जो ज़ाहिर है कि महर्रिकात क्या है कि वो ईरान के ऊपर हमला करने में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की बात चाह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का हम साथ दें, क्योंकि मुसलसल आ रहे हैं, कुवैत है, दुबई है, सऊदी अरब है, बहरीन है, ये सारे के सारे जो है वो ममालिक काम कर रहे हैं कि ईरान के खिलाफ। अब तो जाहिर है कि उसके लिए उनको पैसों की जरूरत है, क्योंकि एक तो मैंने कल कहा था कि प्रेशराइज करें पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान जो है वो अपनी इनके ईरान के ऊपर अटैक करे। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि मौका नहीं होने वाला ये। अच्छा, अब सऊदी अरब जो है वो उसने पाकिस्तान के लिए $1 अरब की टिकट की सहूलियत जो है डिफर्ड पेमेंट की तौसीक की है, और $5 अरब पर के पुराने जो कर्जे हैं उनको रोल ओवर मदद में इजाफा करने पर रजामंदी जाहिर की है। सऊदी अरब इस वक्त अपनी मईशत को बचाने के लिए तेल की सप्लाई के मुतबादल रास्ते ढूंढ रहा है, क्योंकि आबने हरमज बंद है। अब इसमें पाकिस्तान का हाल क्या है? पाकिस्तान के पास इस वक्त $21 अरब के ज़खायर मौजूद हैं, इसलिए वो यूएई को पैसे वापस करने की पोजीशन में है। लेकिन इससे मुल्क पर माशी बोझ बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, माशी बोझ बढ़ेगा, लेकिन आपको पता है कि माशी बोझ नहीं बढ़ने वाला। एक्चुअली पाकिस्तान के ऊपर कोई माशी बोझ नहीं बढ़ेगा, बल्कि ये होगा कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो आवाम से निचोड़ रहे हैं। ऑलरेडी तेल की कीमत हाई, बिजली की कीमत IMF ने वैसे कह दिया है कि बिजली की कीमत बढ़ाइए, और वो जाहिर है कि हम हमारा जो कर्जा खुद लेते हैं और आवाम के ऊपर डाल देते हैं। उनको आवाम से कोई सरोकार नहीं, कहते जीती जिए मरती है मरे, ये तो हमें तो बदमाशी। यहाँ पर देखें, सारी बहुत अच्छी बात है, शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं, लाखों मतलब ऐसे मसाइल हैं कि जिनको उन्होंने हल किया है, पाकिस्तान की प्रॉपर नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन आवाम को इस तरीके से जो निचोड़ रहे हैं ना, मैं उस पर उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। चाहे ये हूँ नवाज शरीफ एंड फैमिली हो, चाहे जो है वो जरदारी एंड फैमिली हो, चाहे इमरान खान एंड फैमिली हो, ठीक है। कोई भी होगा ना मुल्क के लिए जो बर्बादी करेगा, इस तरीके से आवाम का खून नहीं छोड़ेगा, ही इज नॉट जो है ना माई फेवरेट, ठीक है। लेकिन मतलब इस मामले में बाकी जो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम शहबाज शरीफ एंड कंपनी रोशन कर रहे हैं, तो उसमें ज़ाहिर सलूट है उनको। लेकिन ये जो है ना, दिस इज नॉट राइट, दिस यू आर डूइंग रॉन्ग। अच्छा, अब यहाँ पर जरा इंपॉर्टेंट चीज की तरफ आते हैं, और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की तरफ देखें। ट्रंप का जो है वो 48 घंटे का अल्टीमेटम जो था, उसने दिया था ईरान को कि 48 घंटे जो है वो अगर आपने हरमस नहीं खोला तो हम जो है वो जहन्नुम बना देंगे, ठीक है। ये उसने धमकी दी है। अब ट्रंप ने 6 अप्रैल की डेडलाइन दी है, जो अमेरिकी फौज ने ताहाल मतलब सॉरी हाल ही में एक लापता पायलट को बचाने के लिए ईरानी हुदूद के करीब बड़ा ऑपरेशन किया है, जिससे जंग के बादल मजीद गहरे हो गए। लेकिन आपको पता है, ईरान जो है वो खामोशी इख्तियार किया हुआ। अभी ईरान ने वैसा रिटेलिएट नहीं किया है, क्योंकि ईरान जो है वो सरप्राइज नहीं अभी डिस्क्लोज करना चाह रहा है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है। मैं चाहूंगा, मतलब ईरान ने अभी आप देखें कल इनके हेलीकॉप्टर गिरा है, इनका क्या कहते हैं कि जहाज गिरा है, इनका जो और जो J-10 है वो गिरा दिया। तो मतलब ईरान जो है A-10 है, J-10 है, वट एवर, C-130J वगैरह,
تو اس کو گرایا ہے جو ظاہر ہے کہ ایران کی کیپیبلٹی ابھی ایگزیکٹ ویسے سامنے نہیں آئی، یہ چاہ رہے ہیں کہ پوری طریقے سے امریکہ آ جائے تاکہ ایک ہی بار میں ان سب کو نپٹا دیں۔ اب چیچنیا، رشیا، نارتھ کوریا، ایران اور عراق کے جو ہے وہ یمن کے لوگ ہیں، لبنان کے، وہ سارے کے سارے میدان میں اترے ہوئے ہیں اور بہت اچھی دھلائی ہو رہی ہے۔ ایران نے ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں ایک فائٹر جو ہے وہ فائٹر پائلٹ جو تھا اس کو انہوں نے کیپچر کیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں یہاں کچھ کرنے تھوڑی آیا تھا، میں تو صرف آرڈر فالو کر رہا ہوں، میں کسی کو ہرٹ کرنے نہیں آیا تھا۔ وہ بھی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، پتہ نہیں نئی ہے پرانی ہے، لیکن نئی لگ رہی ہے مجھے۔ اچھا، اب ایران کا موقف کیا ہے؟ ایران کا کہنا ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اور اگر حملہ ہوا تو پورے خطے میں جو ہے وہ امریکہ کے جتنے بھی اڈے ہیں نا ان سب کو تباہ کرے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، سارے آل سعود جو ہے نا ان کی جو ہے نا ماں بہن ایک ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ آل سعود نے جتنا نقصان دین اسلام کو پہنچایا ہے، ان ملونوں نے جتنا جو ہے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، چرس کے اڈے، شراب، کباب اور چکلے ان کے یہاں چل رہے ہیں۔ دیکھیں دبئی کا آپ حال دیکھ لیجیے، دبئی کی جو ہے وہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا جو ہے سب سے زیادہ مسلمان کا نام استعمال کر کے دین اسلام کی جو وہاں پر ریڑ لگ رہی ہے، مطلب سمجھ لیں کہ دوسرا یو اے ای از اکول ٹو اسرائیل، ٹھیک ہے، دوسرا اسرائیل ہے وہ۔ اور سمجھ لیں جو مطلب جو ان کی لاس ویگاس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں لاس ویگاس جو ہے وہ کتنا گھٹیا جو ہے وہ شہر ہے جہاں گندگی کے جو ہے وہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں، تو دبئی جو ہے وہ اس سے بھی کئی گنا آگے ہے۔ ابھی آپ کو ایک اور اگر میرے پاس ویڈیو ہوگی تو میں کوشش کروں گا دکھاؤں۔ اول تو ہے کہ میرا پروگرام نہیں ویڈیوز دکھانے کا، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہوا تو میں بتاؤں گا۔ لاہور سے مطلب پنجاب سے ایک 25-30 لڑکیوں کا گروپ پکڑا گیا ہے جو دبئی میں جا رہی تھی بدکاری کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ لڑکیوں کا گروپ پکڑا گیا۔ اب بتائیے کہ یہ آخر ان لڑکیوں کو شرم حیا ہے، ان کے والدین کو شرم حیا ہے کہ یہ آخر کر کے پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کراچی کے اندر ڈیفنس، کلفٹن، گلشن، جوہر وغیرہ کی ایریاز بھی برباد کر کے رکھ دی، جگہ جگہ انہوں نے جو وہ اپنے اڈے چلا کے رکھے ہوئے، لیکن یہ جو ہے قوم باز نہیں آ رہی کسی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ یہ ان لوگوں کی گندگی ہے، یہ چند میں یہ نہیں کہہ رہا سارے پنجابی کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ اس ٹائپ کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کسی بھی زبان سے، رنگ نسل سے، ان لوگوں نے بڑی گند مچائی، لیکن ابھی یہ 25-30 پنجابی لڑکیوں کا گروپ پکڑا گیا ہے جو جا رہی تھی دبئی میں اپنے جلوے بکھیرنے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اچھا، ایران کا موقف تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اب اس سچویشن میں یہ دیکھ لیجئے کہ 48 گھنٹے تھوڑی دیر میں ختم ہونے والے ہیں، چند گھنٹوں میں ختم ہونے والے ہیں۔ اس کا اثر جو ہے نا وہ اس کے بعد، اب میں آتا ہوں مین چیز کی طرف۔ شمالی کوریا کے 15,000 فوجی اور میزائل جو ہیں وہ سوشل میڈیا اور بعض غیر مصدقہ رپورٹس کے مطابق جو ہیں وہ جو گردش کر رہی ہیں اس میں کہ شمالی کوریا کے 15,000 فوجی روس کی مدد کے لیے بھیجے گئے ہیں یا ایران کے لیے۔ لیکن کل جو ایران کے صحافی جو مشہور ہیں، دو پاکستان کے چینلز پہ آئے ہیں، تو انہوں نے جو بتایا، ڈسکلوز کیا ہے کہ ایران کے لیے جو نارتھ کوریا یعنی شمالی کوریا کی طرف سے 1500 جو ہے وہ میزائل جو ہیں وہ بہت خطرناک قسم کے وہ بھیجے گئے ہیں جو اب تک انسٹال بھی ہو چکے ہیں فائر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ایران کی گراؤنڈ پہ مدد کرنے کے لیے چچنیا جو ہے وہ اس کی فوجیں ہیں اور دیگر جن کے میں نے نام لیے وہ بھی موجود ہیں۔ اب یہاں پر حقیقت جو ہے نا وہ یہ کہ دیکھیں، ایک تو نارتھ کوریا جو ہے وہ رشیا کی یوکرین میں بھی مدد کر رہا ہے، اور یہاں پر چین کے لیے ایران کے لیے جو وہ بھی مدد کر رہا ہے۔ مین کی پوائنٹ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک چیز ہے کہ اگر شمالی کوریا نے میزائلز لانچ کیے ہیں، گفٹ کیے ہیں یا بیچے ہیں ایران کو، کیا اس میں چین اور رشیا کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، کوئی ناراضگی وغیرہ تو نہیں ہوگی؟ دیکھیں اس وقت چین، نارتھ کوریا اور رشیا، ان سب کا اور ایران کا جو مین جو ہے نا فوکس وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے امریکن اڈے جو ہیں وہ ایشیا سے نکالے جائیں، اور سیکنڈ جو سب سے بڑا جو ان کا موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے نا مطلب ٹوٹلی اسرائیل جو ہے اس کو ختم کر کے فلسطین کو جو ہے وہ دوبارہ سے آباد کیا جائے۔ تو اس پہ جو ہے وہ یہ 3 کنٹریز نارتھ کوریا، چین اور رشیا، یہ جو ہے وہ متحد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے آہستہ آہستہ امریکہ کو تو گھٹنے پہ لاگے کھڑا کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت رو رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے کہ وہ
जैसे ही गिरबान छोड़ेगा ना तो मुंह गाली देके भागूंगा, वो वाला हिसाब किताब हुआ हुआ है। और ईरान इंशाल्लाह इनके हत्थे नहीं चढ़ने वाला। पाकिस्तान को उलझाने के लिए दुबई और सऊदीया वाला पंगा छेड़ा गया है, ठीक है। और सेकंड चीज ये कि अगर पाकिस्तान जरा भी इधर उधर होता है और ईरान की साइड पे लग जाता है तो इधर से इंडिया इधर से अफगानिस्तान पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, ये बात याद रखिएगा। और आज बहुत बड़े बड़े इंशाल्लाह धमाके होंगे ऐसे कि अमेरिका जो है वो शजदर रहेगा। उन्होंने इवन ये कि जो ईरानी सहाफ़ी हैं उन्होंने भी ये कहा है कि अगर अमेरिका जो है वो न्यूक्लियर एटॉमिक बम गिराएगा तो उसके लिए जो सरप्राइज है ना वो बहुत ही ज्यादा वो है, क्योंकि उन्होंने B-52 तो ऑलरेडी उतारा हुआ है अपना अरब कंट्रीज में, बहरीन में या सऊदीया से या फिर दुबई से या कुवैत से फायर करेंगे, ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको। लेकिन जो ईरान करेगा वो कह रहे हैं कि दुनिया देखेगी क्या होगा। और उसने ये भी कहा कि अगर हमारी फैसिलिटीज के ऊपर कोई अटैक हुआ तो ये अरब कंट्रीज जो है ना ये भी नहीं बचेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि आपके ऊपर अटैक हो या ना हो, अरब कंट्रीज को जो है वो आप सबक सिखा दें। अरब देखें, वो सरजमीन अरब जो है ना वो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो बहुत पाक जमीन है, ठीक है। ये उधर से और खानदान इब्राहिम से मंसूब है ये जमीन, ठीक है। ये मुकद्दस जमीन है, लेकिन मुकद्दस जमीन पे पलीद लोग जो हैं वो हुक्मरानी कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो ये खबीसुद्दहर आले सऊद जो है ये इस्लाम के दुश्मन है, ये अय्याशियों में इनको कोई परवाह नहीं है। आप इनके सब के तमाम के नाम एप्स्टीन फाइल में देख सकते हैं। इनकी आपको याद होगा कि एक ज़माना था कि जो डार्क वेब है उन पे भी इनकी वीडियोस वगैरह आई थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें शैतानी निशानात वगैरह ये सब बनाना, ये सब करना, ये इनके तौर तरीके हैं, ठीक है। अब आप देख लीजिए, फिर भी आपके बहरहाल अपनी तज्जियात ज़रूर पेश कीजिएगा। इमरान खान के हवाले से मैं यहाँ पर एक चीज़ और करूँ कि इमरान खान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान का बयान आया है कि जंग जो है ना ये मतलब ईरान और अमेरिका, इसके हवाले से बड़ी तशवीश का इजहार किया है इमरान खान ने। और ये भी कहा है कि इस जंग को फौरी तौर पे जो है वो रुकना चाहिए, इसका कोई हल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज सामने आती है कि इमरान खान से जो है वो आखिरी मुलाकात जो है वो इन लोगों की पिछले साल अप्रैल में हुई थी। 2000 इस हफ्ते, अब सॉरी अप्रैल 2026 के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद की जो हंगामी जो दरख्वास्त उसने जमा कराई थी वो हुई है। लेकिन इमरान खान से किसी की कोई मुलाकात नहीं हुई है, न बैरिस्टर गौहर की, न उसकी इमरान खान की बहनों की, किसी भी बंदे की कोई जो है वो नहीं हुई है मुलाकात। लेकिन अभी पेट्रोल के रेट के ऊपर इमरान खान का बयान भी आ गया। ये सब आप देख लें कि किस तरीके से जो है पीटीआई क़यादत जो है वो आपको बना रही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, लाइक करके शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।